गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है आपकी इवनिंग की इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस के अंदर। और आज का टॉपिक हमने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा थंबनेल के अंदर, प्रेपोजिशंस, एंड वो भी एडवांस्ड लेवल का, जो हम +3 पे जो हम पढ़ते हैं हमेशा, यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट जो है जो फॉर्म्स फिल करते हैं, आज हम उसको कवर करने की पूरी से ज्यादा कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि हाँ मैक्सिमम जो है वो हायर लेवल पे इस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कैसे बनते हैं। ऑल राइट, एंड होपफुली इफ वी आर एबल टू कवर टुडे, तो आज हमारा प्रेपोजिशंस का लास्ट डे होगा, एंड पॉसिबली वी विल टुमारो स्टार्ट टेंसेस। चलिए, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं। कोई भी यहां वहां की बातें नहीं की जाए। मैं पहले से ही सबको वार्न कर देता हूं, करंट अफेयर के हिसाब से बहुत कुछ हुआ है आज के दिन के अंदर, लेकिन अभी हम जो है फिलहाल ग्रामर पे फोकस करेंगे। जो हम पढ़ने के लिए ऑनलाइन यहां पर इकट्ठा हुए हैं प्लेटफॉर्म पर, फोकस करिएगा उसी के ऊपर। आई वार्न वंस अगेन, जो भी यहां वहां के कमेंट करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट से आज का सेशन। तो दोस्तों, फ्राइडे को हमने जो है हॉल्ट किया था क्वेश्चन नंबर 85 पर, ओके, एंड हम आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर। 85 हो चुका था हमारा। So, the question is there in front of you. He was acquitted dash the charge of forgery. He was acquitted dash the charge of forgery. सेंटेंस है हमारा। देखिए फटाफट दोस्तों, हमने ये कंसेप्ट जो है वो पहले किया हुआ है, सो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर ज्यादा दिक्कत आएगी आप लोगों को। फटाफट से देखिए क्वेश्चन को। थर्सडे या फ्राइडे को हमने इस क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है दोस्तों, ही वॉज अक्विटेड, वह दोष मुक्त कर दिया गया, डैश द चार्ज ऑफ फोर्जरी। अब जिन्होंने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे, शायद से उनको कंफ्यूजन होगा इसके अंदर, बट लेट मी टेल यू, हमने ये अक्विट वर्ड जो है दोस्तों थर्सडे या फ्राइडे को कवर किया था। एग्जैक्टली आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। बिल्कुल, अक्विट का दोस्तों हमने पहले ही कवर कर रखा है। इसका हिंदी मीनिंग होता है दोष मुक्त करना, और साथ में इसके हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन यूज किया जाता है ऑफ का। जिस आरोप से अगले व्यक्ति को मुक्त किया गया है, उस आरोप के पहले हमेशा क्या आएगा? इसका फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ। ऑलराइट, द चार्ज ऑफ फोर्जरी। चार्ज का यहां पर दोस्तों मीनिंग क्या हुआ? बैटरी वाला चार्ज नहीं, यहां पर चार्ज का मीनिंग हुआ आरोप। एंड फोर्जरी, फोर्जरी का दोस्तों मीनिंग क्या निकला? फर्जीवाड़ा, जालसाजी। ओके, चलते हैं दोस्तों हम अगले वाले क्वेश्चन की ओर। यहां पर ऐसा कुछ भी जो नया नहीं था, इसलिए लेफ्ट वाला पार्ट जो है स्क्रीन का मैं उसको ब्लैंक छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आई रिपीट, हम पहले ही कवर कर चुके हैं। फोर्जरी का मीनिंग जालसाजी या फिर फर्जीवाड़ा। चलते हैं दोस्तों आगे 87 की ओर। ही डील्स डैश एवरीवन इन ए वेरी पोलाइट वे। क्वेश्चन अपने सामने है। यहां पर कंफ्यूजन होगा कि भाई डील का तो एक होता है मतलब कि भाई बिहेव करना, है ना, लेकिन यहां पर क्या कहानी है उस पे आते हैं सीधे। डील के साथ दोस्तों दो प्रेपोजिशंस अपने को ध्यान रखने हैं। एक तो आता है डील ऑफ, एक तो आता है डील विथ, एंड सेकेंड डील इन। डील विथ दोस्तों अपने को यूज करना है जब भी सेंटेंस के अंदर बिहेवियर के सेंस में बात की जा रही हो तब। ओके, एंड डील इन कब यूज करना है? डील के साथ में इन कब आता है? जब भी सेंटेंस के अंदर बिजनेस के सेंस में, व्यापार के सेंस में बात हो रही हो।
जब बिहेवियर व्यवहार के अर्थ में बात करेगा तब अपने को हमेशा यूज करना है डील के साथ में विथ, एंड जब भी क्वेश्चन हमारा बात कर रहा करेगा बिजनेस के यानी कि व्यापार के अर्थ में तब अपने को हमेशा यूज करना है इन। क्वेश्चन आएगा इस वाले कंडीशन के ऊपर भी, डोंट वरी। सो यहां पर तो दे दिया हिंट अपने को, पोलाइट वे यानी कि विनम्र तरीका। अब विनम्र तरीका दोस्तों किस में आएगा, बिजनेस में या बिहेवियर में? एग्जैक्टली बिहेवियर के अंदर आएगा। तब उस केस के अंदर अपने को फिर यहां पर किसका यूज करना होगा, 87 का सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे। बिहेवियर हुआ, व्यक्ति से करोगे व्यवहार तो। चलते हैं दोस्तों आगे। एज सच मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन जो है वो इसी का ही है जुड़ा हुआ। एग्जैक्टली 88 हमारा जो है वो 87 से ही जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन क्या, हिज फादर डील्स डैश फूड ग्रेन्स। डील ऑफ नहीं आता है, किसी चीज की डील तब भली हो सकता है वो। चलते हैं दोस्तों आगे। 88 क्वेश्चन आपके सामने है। हिज फादर डील्स डैश फूड ग्रेन्स, उसके फादर जो है वो फूड ग्रेन। अब फूड ग्रेन वाला केस कौन सा है, बिहेवियर का या बिजनेस का? क्वेश्चन अपने को साफ साफ सीधा सीधा हिंट दे रहा है, अनाज का। अब अनाज का क्या होगा, व्यवहार होगा या व्यापार होगा? सिंपल सिंपल सा हिंट मिला। यहां पर क्वेश्चन जो है वो किसके अर्थ में बात कर रहा है, बिजनेस के सेंस में बात कर रहा है। एंड उस केस में हमने अभी जस्ट पढ़ा था 87 के अंदर डील इन। एग्जैक्टली सबका आंसर राइट है, जो हमने इसको अभी 87 के अंदर ही कवर किया था। सेम वही कंसेप्ट अपने को यहां पर भी काम में आएगा। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे 89th की ओर। एग्जैक्टली सबने जो है वो सही ऑप्शन ही दिया है। लेट्स मूव टू 89। ए ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट डैश हिज मनी। दोस्तों थोड़ी लंबी कहानी है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। लंबी कहानी कैसे, ये जो पार्ट वर्ड है ना, इस पार्ट वर्ड को इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो किस सेंस में दिया गया है पहले वो पहचान, कौन सी फॉर्म में दिया गया है पहले वो पहचानो। एकदम बेसिक तरीका बताऊंगा पहचानने का, लेकिन पहले एक बार आप खुद से पहचानो कि सेंटेंस के अंदर यहां पर जो है ये पार्ट वर्ड जो है वो किस सेंस में काम में लिया गया, सॉरी किस फॉर्म में काम में लिया गया है। काफी लोगों को पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन जो बेसिक्स से जुड़े हुए रहेंगे वो फटाफट से पहचान लेंगे कि ये जो पार्ट वर्ड है ये यहां पर गलत आंसर दे रहे हो। साथ चलो क्लास के। आई एम आस्किंग कि जो पार्ट वर्ड है ये सेंटेंस के अंदर इसकी फॉर्म कौन सी है। अगर आपने बेसिक्स अपने भूले नहीं हो तो सिंपल सी कहानी से भी आप जो है वो चीजें निकाल सकते हो। मॉडल आया तो नेचुरल सी बात है, मॉडल के बाद भाई हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फॉर्म आती है। नाउन तो कभी आता नहीं है मॉडल के पास में, है ना। तो मॉडल के बाद में यूज आने वाली वर्ड कौन सी फॉर्म में होता है, वो हमेशा होता है वर्ब की फॉर्म के अंदर। वहीं से अपने को मालूम चला कि यहां पर जो पार्ट वर्ड काम में लिया गया है वह एक क्रिया है, वह एक मॉडल सॉरी वर्ब है। तो यहां पर मैंने इसको मेंशन किया वर्ब। अब पार्ट का तो मीनिंग होता है हिस्सा, अंश। तो क्या यहां पर यहां पर ये पार्ट वर्ड जो है वो हिस्सा या अंश के बारे में बात कर रहा है क्या? नहीं। जब सेंटेंस में पार्ट का मीनिंग जो है वो सॉरी इसकी फॉर्म जो है वो नाउन होती है, तब उसका मीनिंग होता है हिस्सा या फिर अंश। तो यहां पर मैंने इसकी सेकंड कंडीशन और बनाई। काम की चीज कौन सी, चीजों को स्टेप बाय स्टेप याद रखो। पार्ट वर्ड वर्ब की फॉर्म में, पार्ट वर्ड नाउन की फॉर्म में। नाउन की फॉर्म में दोस्तों इसका मीनिंग होता है हिस्सा, ऑलराइट, या अंश। सेकंड केस जो यहां पर बात कर रहा है कि भाई पार्ट वर्ड जो है वो सेंटेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म में, तो वर्ब की फॉर्म में दोस्तों इसका मीनिंग होता है अलग होना, ऑलराइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। पार्ट नाउन की फॉर्म में मीनिंग होता है हिस्सा, एंड पार्ट वर्ब की फॉर्म में मीनिंग होता है अलग होना। जैसे कि यहां पर बात कर रहा है क्वेश्चन अपने को कि एक ग्रीडी आदमी यानी कि लालची व्यक्ति जो है वो अपने धन से, अपने पैसे से अलग नहीं हो सकता। तो बात किसकी हो रही है, वर्ब की फॉर्म के अंदर अलग होना। ओके,
चलते हैं आगे। अब इस पार्ट का वर्ब की फॉर्म में मीनिंग है अलग होना, तो फिर यहां पर दो कंडीशंस अपने को ध्यान रखनी है, व्यक्ति से अलग होना और किसी वस्तु से अलग होना। मैंने उसको क्या कंसीडर कर लिया? मैटर। ओके, बिल्कुल अभी हम 89 पर ही हैं दोस्तों। चलते हैं पर्सन से अलग होना, मीनिंग क्योंकि अलग अलग होना है, और वस्तु से अलग होना। ठीक है, जब सेंटेंस के अंदर पार्ट को यूज किया हो वर्ब की फॉर्म में, मीनिंग होगा अलग होना। वस्तु से अलग होने के केस में बात हो रही हो, तब उस केस में हम दोस्तों क्या यूज करेंगे? विथ। जब व्यक्ति से अलग होने के बारे में बात हो रही हो, तो फिर हम पार्ट के साथ में किसका यूज करेंगे? फ्रॉम। सिंपल सी कहानी दोस्तों। ऑलराइट, नाउन के फॉर्म में जब इसका यूज किया जाएगा तो इसका मीनिंग होगा हिस्सा, एंड उस केस में फिर इसके साथ में प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? ऑफ। जैसे मैंने बोला प्रीपोजिशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जैसे मैंने सिंपल सा इसका एग्जांपल दिया, दिस चैप्टर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट हिस्सा ऑफ योर सिलेबस। मतलब क्या हुआ? यह चैप्टर जो है आपके सिलेबस का एक जरूरी हिस्सा है। ओके, यहां वाली कहानी कौन सी? अलग होना। अब अलग होना तो किसके बारे में हिंट दिया? हिंट दिया मनी के बारे में। मनी क्या हुआ? पर्सन या मैटर? हमने उसको माना था वस्तु, तो उस केस में कौन सा आएगा? साफ साफ लिखा हुआ है सामने, अपने आंसर है। ऑलराइट दोस्तों, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। आई होप इसकी तीनों बातें जो हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3, सबको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। हम मूव करते हैं आगे। 90 भी मेरा 89 वाले कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ है। एज हर हस्बैंड ट्रीटेड हर क्रूअली शी पार्टेड डैश हिम। सेंटेंस का दोस्तों हिंदी मीनिंग क्या निकला? कि क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके साथ में निर्दयता से व्यवहार किया, तो उसने क्या किया? अपने हस्बैंड से हिस्सा? नो। वापस से देखिए ध्यान से, वर्ब की फॉर्म मतलब अलग हो गई। अलग हो गई मतलब क्या हुआ? व्यक्ति से अलग हो गई। व्यक्ति से अलग हो गया तो दोस्तों अभी हमने 89 में पढ़ा था, इस केस में क्या आ जाएगा? पर्सन के केस में बात कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है, फिर प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? फ्रॉम हिम। जो ऑफ बोल रहे हैं उन्होंने लगता है मेरी 89 क्वेश्चन वाली जो बात है वो नहीं सुनी। मूव करता हूं दोस्तों आगे। इसमें जो आंसर आया वो हमने 89 के अंदर ही पढ़ लिया है आराम से। सो आई डोंट थिंक यहां पर एज सच कुछ बताने के लिए जरूरी है। यहां पर चलते हैं हम आगे 91 की ओर। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड डैश कॉफी। ओके, सेंटेंस का दोस्तों हिंदी मीनिंग है कि अधिकांश जो स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग वाले, वे लोग क्या होते हैं? होते हैं एडिक्टेड। लेकिन किसके लिए? चलते हैं दोस्तों, एडिक्टेड, आदी होना। आदी होना किससे? किसका आदी होना? कॉफी का। कॉफी के वे लोग आदी होते हैं। तो कहानी फिर दोस्तों यहां पर कौन सी? एक तो होता है आदी या आदत होना, तो उसके लिए तो दोस्तों अपने पास में वर्ड है हैबिट। ऑलराइट, और हैबिट का जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है ऑफ। ओके, जैसे मैंने बोला भाई, आई हैव ए हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट एट नाइट, मतलब मेरी रात को देर से सोने की हैबिट है। हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट एट नाइट। ओके, लेकिन यहां पर भी जो है एडिक्टेड वर्ड, ये भी आदत के बारे में बोल रहा है, लेकिन जनरली ऐसी आदत जो बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज को दर्शाती हो, उसके लिए हम यूज करते हैं फिर वर्ड कौन सा? एडिक्टेड। लत होना, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में लत होना। अब इस केस के अंदर जो है एडिक्टेड, हालांकि सबने आंसर राइट दे दिया है, लेकिन फिर भी जो काम की बातें हैं, किसी को क्या पता नहीं पता हो ये वाली बात, तो उनके लिए भी जो है वो जानना बताना जरूरी है। इसलिए सिंपल सी चीज जो हमको यहां पर जानने वाली बात मिली वो क्या है?
किसी भी नेगेटिव हैबिट को अपना लेना, तो वो कहलाता है एडिक्टेड। हिंदी मीनिंग सिंपल शॉर्ट के अंदर लत होना, और जिस भी चीज की लत है उसके पहले क्या आ जाएगा? टू। जैसे यहां पर लिखा हुआ है एडिक्टेड टू कॉफी, मतलब कि अधिकांश जो स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग वाले, उनको लत होती है बार बार कॉफी पीने की। ओके, सो एज सच यहां जो भी चीज जानने की थी हमने जान ली। हैबिट ऑफ, हैबिचुअल ऑफ तो भी राइट होगा। एग्जैक्टली, फिक्स प्रपोजिशन, तो फिर सिंपल सी कहानी, एडिक्टेड टू। चलते हैं दोस्तों आगे 92 की ओर। दो क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, चलिए जान लेते हैं दोनों में क्या क्या होगा। आर यू फेमिलियर डैश द ऑथर ऑफ दिस नॉवल? एंड सेकेंड में लेके आया हूं एज आई एम न्यू इन दिस सिटी, क्योंकि मैं इस शहर में नया हूं। आई एम लेस फेमिलियर डैश द रोड्स हेयर। यहां पर दोनों दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर जो है मैंने एक कॉमन सा वर्ड काम में लिया है फेमिलियर, और उसी वर्ड के आगे मैंने ब्लैंक मेंशन किया है। तो जो हायर लेवल वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं उनको इसी तरीके को अपनाना है ताकि चीजें जो है वो याद रखना आसान हो जाए अपने लिए। वर्ड फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब क्या होता है? परिचित होना, परिचित होना, जानकार होना। तो इसके यहां पर अपने को क्या है? दो कंडीशंस। दो कंडीशंस कैसे? एक तो बोल रहा है भाई ऑथर से परिचित, और दूसरा कह रहा है सड़कों से परिचित, जगह से परिचित, स्थान से परिचित। हमारा सेकंड वाला केस है जो ये वाला बात कर रहा है। तो मैंने इसको दो कैटेगरीज के अंदर दोस्तों बांट लिया। पहला तो कौन सा? व्यक्ति से परिचित, और दूसरा मैंने बोला हालात से परिचित, यानी कि सिचुएशन से परिचित, लोकेशन एरिया से परिचित, क्षेत्र से परिचित। तो उसको मैंने रखा सेकंड केस में। ओके, जब व्यक्ति से परिचित के बारे में बात हो रही हो, जैसा अपने को यहां फर्स्ट केस के अंदर बात कर रहा है, उस केस में हमें फेमिलियर के साथ में किसका यूज करना है? टू का। जब किसी जगह से परिचित, स्थिति से परिचित, हालात से परिचित के बारे में बात कर रहा हो क्वेश्चन, तो उस केस के अंदर जो है अपने को प्रेपोजिशन विथ का यूज करना है। ओके, मेरे ख्याल से जो है वो सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। स्थिति, जगह, स्थान, उनसे परिचित, तो अपने को फेमिलियर विथ, फेमिलियर विद द रोड, फेमिलियर विद द एरिया, फेमिलियर विद द सिचुएशन, एंड फेमिलियर टू हिम, फेमिलियर टू हर। क्लियर है दोस्तों? मेरे ख्याल से यहां पर इससे ज्यादा जानने के लिए हमारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। नोट कर रहे हैं तो फटाफट से नोटेड डाउन। यहां वाली बात पे आता हूं तो भाई पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो नेचुरल सी बात है, अभी हमने पढ़ा, क्या आ जाएगा? टू। यहां पर सड़कों के बारे में बात कर रहा है कि भाई मैं कम परिचित हूं, शहर में नया नया हूं इस शहर में, तो मैं यहां की सड़कों से कम परिचित हूं, अभी हमने पढ़ा, विथ आ जाएगा। आप सिंपल शॉर्ट में अगर इसको ध्यान रखना है तो क्या ध्यान रख सकते हो कि सिर्फ व्यक्ति से परिचित होना, तब अपने को यूज करना है टू का। इसके अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटी बनती हो, सबके लिए जो है अपने को क्या यूज करना होगा? ये विथ। चलिए, कमेंट्स आ चुके हैं, सब क्लियर है सर, चलते हैं आगे। 93 पे आता हूं। ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इज ऑलवेज कंटेंटेड। मेरे ख्याल से थोड़ा सा शायद कट रहा होगा आपके। क्या क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को? ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु इज ऑलवेज कंटेंटेड डैश वॉट ही हैज। ओके, सबको जो है राइट वाला पोर्शन प्रॉपरली विजिबल है। हम चलते हैं आगे। दो चीजें लेके दोस्तों आया हूं यहां पर मैं। ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह उस तरह का व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, हु इज ऑलवेज कंटेंटेड डैश वॉट ही हैज। गाड़ी कहां अटकी? अपनी गाड़ी हमारी अटकी इस कंटेंटेड वर्ड को लेकर के। कोई बात नहीं, जानते हैं आगे। सेकंड वाला केस क्या कह रहा है अपने को?
आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस। वर्ड यूज किया हमने कौन सा? सेटिस्फाइड, मीनिंग संतुष्ट होना। ऑलराइट, तो फिर इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? मैंने इसीलिए आज शुरू में जो है जो थंबनेल बना हुआ आता है उसके अंदर लिखा होता नीचे मैंने एडवांस लेवल क्वेश्चन। दोस्तों एडवांस लेवल के हिसाब से अपने को ऐसे ही तैयार करने हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीक में भी उसका हिंट दिया था कि जो वर्ड्स जिनका करीब करीब सेम मीनिंग है, आप कभी भी नोटिस करना उनके साथ में आने वाला प्रेपोजिशन भी हमेशा सेम ही रहेगा। ऑलराइट, तो यहां पर कहानी कौन सी? सेटिस्फाइड। एक हमने जो भी वर्ड जाना CONTENTED, कंटेंटेड, सॉरी TED, कंटेंटेड। ऑलराइट, तो दोनों के ही साथ में, अच्छा दोनों का मीनिंग क्या होता है भाई? दोनों का मीनिंग संतुष्ट होना। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है, संतुष्ट होना। एंड अच्छी बात क्या? अच्छी बात यह कि भाई दोनों के साथ में आने वाला प्रेपोजिशन भी सेम है। चीजें हमको अपने नोट्स जो है वो अपने को इस तरह से तैयार करने हैं, ऑलराइट, ताकि आपको जो है वो सेम मीनिंग देने सेम अर्थ देने वाले, सेम मीनिंग देने वाले शब्दों के लिए अलग अलग नहीं, सबको एक में क्लब करो, ताकि उसमें फिर क्या होगा कि एक वर्ड आया, उनसे जुड़े हुए जो बाकी वर्ड्स हैं वो भी अपने को याद हो जाएं। जैसे हमने थर्सडे या फ्राइडे को किया था, किसी को देख के मुस्कुराना, हंसना, चिल्लाना, चीखना, सबका एक था वो। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे। तो यहां पर कहानी कंटेंटेड फिक्स प्रेपोजिशन विथ, सेटिस्फाइड फिक्स प्रेपोजिशन विथ, दोनों का मीनिंग संतुष्ट होना। सेंटेंस का मीनिंग वह ऐसा इंसान है जो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसके पास में जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहता है। आई एम सेटिस्फाइड विथ हिज इनोसेंस, मैं उसकी मासूमियत से जो है वो संतुष्ट हूं। बिल्कुल, चलते हैं दोस्तों आगे। 94 की ओर। द न्यू मेयर इज डेडिकेटेड डैश इंप्रूविंग द स्कूल्स। अब चीजें जोड़ लो। कैसे? जो हमने शायद थर्सडे फ्राइडे को पढ़ी थी, ऑनेस्ट, लॉयल, फेथफुल, याद आ गई वो बातें मेरी पूरी? फेथफुल, डेडिकेटेड, करीब करीब सबका मीनिंग होता है ईमानदार होना, वफादार होना। एक इसका मीनिंग है बस कौन सा? समर्पित। लेकिन कोई व्यक्ति समर्पित कब होगा? जब वो उस चीज के प्रति क्या होगा? ईमानदार होगा। तो मैंने सबको एक में जोड़ लिया कि भाई सबके साथ में जो है वो प्रेपोजिशन कौन सा आएगा? टू आएगा। खत्म काम। चीजें अपने को ऐसे ही बनाकर रखनी है ताकि अपने को मैक्सिमम वर्ड्स शॉर्टेस्ट वे के अंदर याद हो जाएं। बिल्कुल, समर्पित है, किस चीज के प्रति समर्पित है? स्कूल्स की जो दशा है उनको इंप्रूव करने पर को लेकर समर्पित है। लेकिन यहां पर एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, वो क्या है दोस्तों? प्रेपोजिशन तो हमने भाई यहां पर कौन सा यूज किया? टू यूज किया। आपने गौर किया टू के बाद में जो है वो इंप्रूविंग को आईएनजी वाली फॉर्म में यूज किया गया है, आईएनजी वाली फॉर्म में यूज किया गया है। तो शायद हमने ये सैटरडे को भी हमने जाना था कि भाई जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आएगा और उस प्रेपोजिशन के बाद में अगर कौन आएगा, कोई वर्ब आ रहा हो, तो वो वर्ब हमेशा अपनी कौन सी फॉर्म में रहेगा? आईएनजी वाली फॉर्म में, यानी कि V4 वाली फॉर्म में वह वर्ब, वह क्रिया हमेशा आएगी। ये वाली बात दोस्तों जो है वो हमने सैटरडे को भी जो है वो लाइव टेस्ट के दौरान ही शायद से कवर करी थी। यस, प्रेपोजिशन अगर उसके तुरंत बाद में वर्ब आ रहा है तो इट विल ऑलवेज बी इन इट्स कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म। चलते हैं दोस्तों आगे। टू के साथ देखो, चकमा खा गए ना आप लोग? टू के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अरे ध्यान से देखो, मैं टू के आगे, ये टू तो जो है वहां पर वो एज ए प्रेपोजिशन काम में लिया गया है, और उसके बाद में कौन सी वाली फॉर्म काम में ली गई है? चीजों को देखो, चीजों को पकड़ो। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। जेरंड है, बिल्कुल, ये बहुत
अलग किस्म का वर्ड है। अगर मैं बात करूं ग्राउंड लेवल के ऊपर में तो लोगों को जेरेंड वर्ड पल्ले पड़ता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने सिंपल सा रास्ता निकाला कि भाई प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ब कौन सा होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा। चलते हैं दोस्तों आगे 95 की ओर। दिस अपार्टमेंट इज फर्निश्ड डैश ए बार एंड सम स्टूल्स। वर्ड कौन सा आया, फर्निश्ड। फर्निश्ड का दोस्तों मीनिंग क्या होता है, सुविधा युक्त होना। सिंपल सा हम लिख के रखते हैं, फर्निश्ड मीनिंग इसका सुविधा युक्त होना, उस चीज की सुविधा होना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इस अपार्टमेंट में जो है वो अपने आप के अंदर, उस अपार्टमेंट के अंदर सुविधा दी हुई है। सेंटेंस हमारा पैसिव के अंदर है, इज के साथ में जो है वो थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ओके, एंड आगे बोल रहा है जिस चीज की दी हुई है सुविधा, उसको मेंशन कर दिया। तो अपने को ध्यान के रखना है, फर्निश्ड का मीनिंग सुविधा युक्त होना, और जिस चीज की सुविधा दी हुई हो उसके पहले इस वर्ड का प्रेपोजिशन विथ। एज सिंपल एज दैट दोस्तों। फर्निश्ड बाय नहीं होगा, फर्निश्ड विथ होगा। इसको आप यहां पर लिख के रखिए आराम से, सुविधा युक्त होना, और जिस चीज की दी हुई है सुविधा उसके पहले हमेशा विथ आएगा। लेट्स मूव टू 96। दो सेंटेंसेस है दोस्तों, थोड़ा हायर लेवल का चल रहा हूं क्योंकि जो +3 वाले हैं, ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म्स भरते हैं, उनके लिए ये बताना जरूरी था कि उनको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, इस चैप्टर को किस रूप में कवर करना है। चलते हैं आगे 96। द सेंटेंसेस आर, आई कैनॉट कोप डैश ए सेल्फिश पर्सन, एंड सेकेंड वाला कह रहा है यू विल हैव टू कोप डैश द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ इफ यू विश टू बी हैप्पी। दोनों के अंदर दोस्तों ध्यान से देखो, एक वर्ड जो है वो काम में लिया गया है, कोप। मतलब क्या होता है, सामंजस्य बैठाना, तालमेल बैठाना। ऑलराइट, तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना। तो इसके साथ में कहानी क्या है, इसके साथ में पहली कंडीशन तो कोप विथ, और एक कंपाउंड प्रेपोजिशन कोप अप प्लस विथ। ओके, तो फिर कहानी क्या कि कोप के साथ में विथ भी आ सकता है, कोप के साथ में अप विथ भी आ सकता है। कैसे कैसे क्या चलेगा, अप विथ जब भी आएगा तो वो किसके बारे में बात करेगा, वो हमेशा बात करेगा किससे, व्यक्ति के सेंस में। एंड सिचुएशन से तालमेल बैठाना, किसी जगह से, किसी के कहीं के माहौल से तालमेल बैठाना। तो फिर यहां पर उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, मैटर। किसी भी पॉसिबिलिटी के अंदर सिचुएशन से तालमेल बैठाना, प्रॉब्लम से तालमेल बैठाना। जैसा मेरा यहां वाला वाक्य बता रहा है कि भाई लाइफ की जो है डिफिकल्टीज, उनसे तुमको तालमेल बैठाना ही होगा। ओके, तो पहला वाला दोस्तों क्या बात कर रहा है, आई कैनॉट को, मैं तालमेल नहीं बैठा सकता। किससे नहीं, एक स्वार्थी व्यक्ति से। व्यक्ति मिला तो यहां वाली कंडीशन, दैट मीन्स हमारा आंसर कौन सा, थर्ड ऑप्शन। ओके, एंड अगला बोल रहा है यू विल हैव टू बोल रहा है, मतलब कि वो स्ट्रेस दे रहा है, वो बाध्यता का सेंस दर्शा रहा है कि भाई तालमेल बैठाना ही होगा। किससे, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, जीवन की कठिनाइयों से तालमेल बैठाना ही होगा। तो फिर कठिनाइयां वाला हमने किसको माना था, मैटर वाले केस को। एंड मैटर वाले केस में दोस्तों क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, कोप विथ द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरे ख्याल से दोनों बातें जो हैं वो आपको समझ में आ चुकी होगी। सामंजस्य बैठाना, तालमेल बैठाना, विथ अप विथ कब, मैटर, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज। अप विथ कब, पर्सन के केस में।
आगे मूव दोस्तों करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसको सलाह दी, टू एब्सटेन डैश बेवरेजेस। दोस्तों नया वर्ड मिला, बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुआ, उनको कहते हैं हम बेवरेजेस। ओके, सो क्वेश्चन में दोस्तों एक नया वर्ड और मिल रहा है, एब्सटेन। एब्सटेन का दोस्तों मीनिंग क्या होता है? परहेज करना, दूर रहना। ओके, सेकेंड सेंटेंस कह रहा है, वी टोल्ड हिम टू रिफ्रेन डैश बैड कंपनी। हमने उसे कहा रिफ्रेन करने को बुरी संगत से। एक और नया वर्ड मिला, कौन सा? रिफ्रेन। दोनों के साथ में जो कंसेप्ट हमारा काम में कर आता है, हम दोनों को कवर करते हैं। एब्सटेन, हालांकि ये फर्स्ट वाला वर्ड जो है वो काफी बार एग्जाम्स में आया है। ओके, तो फिर कहानी कौन कौन सी? दोनों के ही साथ में एफपी आता है, फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, दूर रहना। हिंदी मीनिंग अगर हम बात करें उसकी, तो जिस चीज से दूर रहने के बारे में बात हो रही हो उसके पहले हमेशा फ्रॉम। जैसे हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल जो है वो कह रहा है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसको सलाह दी, टू एब्सटेन, क्या करने को? दूर रहने को। किन चीज से, किससे दूर रहने को? बेवरेजेस से दूर रहने को, पेय पदार्थों से दूर रहने को। सेकेंड वाला सेंटेंस कह रहा है, वी टोल्ड हिम, हमने उसे कहा, टू रिफ्रेन, दूर रहने को। किससे रहने को? बुरी संगति से दूर रहने को। दो बोथ द केसेस हमारा आंसर एक ही प्रेपोजिशन है, फ्रॉम। एग्जैक्टली दोस्तों, आज की क्लास को जो है वो लेने का, अदरवाइज तो प्लान पूरा था टेंसेस शुरू करने का, लेकिन ये तरीका बताना जरूरी था। वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग, दे विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द सेम प्रेपोजिशन। तो ठीक है, अगर किसी दो शब्दों का या दो से अधिक शब्दों का अगर उनका मीनिंग सेम है, करीब करीब, कभी भी नोटिस करना साथ में उनके आने वाला प्रेपोजिशन भी जो होगा वो सेम ही दिखेगा आपको। हमको हमारे नोट्स ऐसे बना के रखने हैं ताकि मैक्सिमम वर्ड्स कम से कम जगह पर जो है वो शॉर्ट वे के अंदर प्रिपेयर हो सके। चलते हैं दोस्तों आगे। ही अपोलोजाइज्ड डैश हर, एक और ब्लैंक दे दिया, वेरी गुड, डैश हिज रूडनेस, कि भाई उसने, अच्छा नया वर्ड मिला अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? क्षमा मांगना, माफी मांगना। ओके, इसी का नाउन फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नाउन फॉर्म होता है अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब क्षमा याचना, उसी का वर्ब फॉर्म मैंने यहां पर मेंशन किया। ही अपोलोजाइज मतलब उसने माफी मांगी। किससे मांगी? हर से माफी मांगी। किस बात की माफी मांगी? डैश हिज रूडनेस, उसके उखड़े या रूखे व्यवहार के लिए उसने उस हर से माफी मांगी। ओके, तो फिर कहानी क्या? वर्ड मिला अपोलोजाइज, मीनिंग क्या इसका? क्षमा मांगना। ओके, कहानी क्या? ध्यान से देखो, इसके अंदर अपने को दो कंडीशंस मिल रही हैं। एक तो बात कर रहा है हर से माफी मांगी मतलब व्यक्ति से, और दूसरा बोल रहा है रूडनेस मतलब मैटर। ऑलराइट, तो जब माफी मांगने के बारे में बात कर रहा है लेकिन पर्सन से बात कर रहा, पर्सन से माफी मांगी, और आगे रूडनेस मैटर, जब पर्सन के केस में बात हो रही हो तब तो अपने को यूज करना है टू, और जिस बात की माफी मांगी जा रही हो उससे पहले अपने को यूज करना है क्या चीज? फॉर। सो चारों ऑप्शंस में से सबको जो है वो आइडिया मिल चुका होगा। विथ किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं होगा अपोलोजाइज के साथ में। ऑलराइट, चलते हैं आगे। राइट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, बिल्कुल। हम आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शी केम एंड सैट डैश मी, वह आई और बैठ गई। अब ऑप्शन से मालूम चलेगा कहां बैठी वो। फर्स्ट एंड सेकंड तो लॉजिकल ही नहीं है सेंटेंस को पढ़ते हुए, है ना? अंदर तो या ऊपर तो बैठने का सेंस ही नहीं होगा। थर्ड एंड फोर्थ पे आते हैं हम लोग, बिसाइड एंड बिसाइड्स को लेकर के। तो दोस्तों यहां पर अपने को दो शब्दों का नॉलेज होना जरूरी है। एक तो वर्ड है बिसाइड एंड सेकेंड वर्ड इज बिसाइड्स।
इसका तो दोस्तों मीनिंग क्या होता है, बगल में। जो इस क्वेश्चन का हालांकि आंसर है कि वह आई और आकर के मेरे बगल में बैठ गई। बिसाइड्स का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसको हम जो है वो किस सेंस में काम में लेते हैं, के अतिरिक्त के अर्थ में काम में लेते हैं। ऑलराइट, जैसे स्कूल पिकनिक पे लेके गई बच्चों को, तो स्कूल के टीचर ने बोल दिया भाई कि पिकनिक पे चलना है आपको, तो साथ में अपनी पानी की बोतल के अलावा, वाटर बोतल के अलावा जो है आपको अपना टिफिन भी लेकर के आना होगा। तो फिर लाइन क्या बनेगी इसकी पूरी, बिसाइड्स योर वाटर बोतल यू विल ऑल्सो हैव टू कैरी योर टिफिन या लंच बॉक्स। ऑलराइट, सिंपल सी कहानी, आंसर अपने सामने है, बिसाइड मी, बगल में। यस, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बिसाइड्स का होता है मीनिंग नीचे वाले का इन एडिशन टू। चलते हैं दोस्तों आगे। अगर मेरे बंधु मैं अगर लेट धीरे धीरे चलूंगा तो फिर कोर्स बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसीलिए जो है वो टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ अवेलेबल करवाना पड़ रहा है, क्योंकि ताकि आप जो है लाइव क्लास के दौरान जो है वो पेपर वर्क जितना लीस्ट हो उतना अच्छा है। मैं ये नहीं बोलता कि पेपर पेन रखो ही मत, रखिए। जहां पर कोई चीज जो है मैंने वर्बली बता दी आपको, आप उसको नोट डाउन करके रखिएगा। चलते हैं। द बस डैश 50 पैसेंजर्स फेल डैश द रिवर। दोनों की दोनों बातें जो है दोस्तों वो हमने बता रखी, हमने डिस्कस कर रखी हैं। बस किसके साथ में, 50 यात्रियों समेत, समेत व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो इस केस में तो अपने को सिंपल सा आइडिया मिला, विथ। और नदी के अंदर गिर गई बस, तो नेचुरल सी बात है फिर यहां पर कहानी कौन सी आएगी, इनटू। बस जो है वो 50 यात्रियों समेत जो है नदी में गिर गई, सिंपल सा आंसर थर्ड ऑप्शन। कोई भी ज्यादा, चलते हैं आगे। समझाने वाली बात 100 में नहीं है। 101 अच्छा क्वेश्चन है, तो सब कुछ ही दे दिया ऑप्शन में। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो एंड ट्राई टू गिव द राइट आंसर। द सेंटेंस सेज द एक्ट्रेस हैज ग्रेट। एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा है, अब वो क्या है, सब कुछ दे दिया अपने को ऑप्शंस के अंदर ही। डैश हर डायरेक्टर, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है वो अपने को कुछ और भी नया जानने को मिलेगा, आई एम श्योर। फर्स्ट ऑप्शन सेज रेस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ फॉर, सम्मान बोल रहा है और असीमित भरोसा या विश्वास बोल रहा है डायरेक्टर के प्रति। सेकेंड, रेस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ फॉर। थर्ड, रेस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड असीमित फेथ इन। फोर्थ, रेस्पेक्ट इन एंड अनलिमिटेड फेथ फॉर। आंसर्स आपके आना शुरू हो गए हैं, लेकिन यहां पर मेरे को जो बात बतानी थी मैं उस मुद्दे पर आता हूं। दोस्तों अगर कोई दो शब्दों को जोड़ा गया हो एंड से, कोई भी दो वर्ड्स जिनको जोड़ा गया हो एंड से, और उन दोनों वर्ड्स के जो है खुद के अपने फिक्स प्रेपोजिशंस बनते हैं, तो क्या होगा मामला, उन दोनों ही शब्दों का फिक्स प्रेपोजिशन साथ में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले का फिक्स प्रेपोजिशन मेंशन कर दिया, सेकंड वाले का छोड़ दिया, सेकंड वाले का मेंशन कर दिया, फर्स्ट वाले का छोड़ दिया। ऑलराइट, दो शब्दों को, कोई भी दो वर्ड जिनके खुद के अपने फिक्स प्रेपोजिशंस बनते हैं और उनको जोड़ दिया गया हो एंड से, तो दोनों ही शब्दों का जो है वो फिक्स प्रेपोजिशन साथ में आएगा, किसी भी को हम जो है वो स्किप नहीं करेंगे। तो फिर एक अपने को हिंट मिल चुका है क्वेश्चन के अंदर। कहां मिला हिंट दोस्तों, हमने ये पहले पढ़ रखा है लास्ट वीक के अंदर कि भाई फेथ के लिए इन आता है, वहीं से मुझे एक हल्का सा हिंट मिल चुका है। हिंट मिला, वहीं से फिर एक और चीज जो हमको आज जानने को मिल रही है वो क्या है, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, और जिसके प्रति सम्मान उसके पहले हमेशा फॉर आता है। वहीं से अपने को आइडिया मिल चुका है, ये रेस्पेक्ट का फिक्स प्रेपोजिशन फॉर, फेथ का फिक्स प्रेपोजिशन इन, जोड़ा गया है एंड से, यहां पर स्किप कर दिया प्रेपोजिशन, यहां पर फॉर का गलत दे दिया, सेकंड वाले में फॉर का रॉन्ग दे दिया,
फोर्थ वाले में रेस्पेक्ट का आता है फॉर, फिक्स प्रीपोजिशन दे दिया इन, यहां दे दिया फॉर। आउट ऑफ ऑल 4 ऑप्शंस सामने अपनी कहानी है। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसका पॉसिबल नहीं होगा। चलता हूं दोस्तों मैं आगे। They were astonished dash his failure in the examination. नया वर्ड मिला astonished। आगे वाली कहानी everybody was alarmed, सेंटेंस पैसिव में है दोनों के दोनों। dash the news of his murder, हर कोई चौंक गया उसके। चलते हैं आगे। उसके मर्डर की खबर पर हर कोई चौंक गया। तो दोस्तों यहां पर फिर कहानी क्या, alarmed, astonished, surprised, amazed, all these words सबका करीब करीब दोस्तों जो मीनिंग होता है वो चौंकना या फिर चकित होना, या फिर चकित होना होता है। सबका करीब करीब मीनिंग सबका सेम है। एंड ऑल दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय फिक्स प्रीपोजिशन एट, एस्टोनिश्ड एट, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, अलार्म्ड एट। बिल्कुल सबका आंसर सही है। दो सभी वर्ड्स का जो है वो प्रेपोजिशन सेम है। एट लिखने वाली बात वहां पर मैंने मेंशन कर रखी है। चलते हैं दोस्तों आगे। 103 पर दो चीजें मिली सेंटेंसेस के अंदर अपने को। डिजायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब होता है आत्म अभिव्यक्ति, खुद को व्यक्त करना। इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन, वह मनुष्य की क्या है, एक मूलभूत उसका एक गुण है। चलते हैं सेकेंड। आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग रशिया। दो चीजें मैं लेके आया हूं। फर्स्ट वर्ड इज डिजायर एंड डिजायरस। मैंने लास्ट वीक के सेकेंड या थर्ड सेशन में आपको बताया था कि जब जब किसी वर्ड का जो फॉर्म है वो चेंज होगा तो साथ में उसके आने वाला प्रेपोजिशन भी चेंज होता है। ठीक है, तो फिर डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा, और इसका इच्छुक। डिजायर ऑलवेज फॉलोड बाय फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ desire, sorry, fixed preposition for, and desirous always followed by fixed preposition of। सिंपल सी कहानी दोस्तों। इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन, सॉरी थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है इसकी। डिजायर, अब इच्छा, इच्छा किस चीज की, आत्म अभिव्यक्ति की, वह एक मनुष्य की मूल खूबी है उसकी एक। एंड सेकेंड सेंटेंस, आर यू रियली डिजायरस, क्या तुम वाकई में इच्छुक हो, कहां के इच्छुक हो, ऑफ विजिटिंग रशिया, रशिया जाके आने के या रशिया जाने के इच्छुक हो। अगेन सेम केस, यहां पर तो ऑफ आएगा आंसर, और साथ में इसके आईएनजी वाली फॉर्म जेरेंड है, जिसको मैं सिंपली बोलता हूं कि भाई प्रेपोजिशन के बाद में आने वाली फॉर्म कौन सी होगी, आईएनजी वाली फॉर्म होगी। ओके, चलते हैं हम अगली कहानी की ओर। नंबर 104 बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि ये जो है काफी बार आ चुका है। ही वॉज जूनियर डैश मी इन कॉलेज, वह कॉलेज में मेरे से जूनियर था। एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देन, और हम तब से जो हैं दोस्त हैं। ऑलराइट, अब काम की कहानी, काम की बात। 4 वर्ड्स दोस्तों, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एंड फोर्थ वर्ड इंफीरियर। ये जब भी आएंगे साथ में इनके हमेशा अपने को क्या होगा, यूज करना, टू। बिल्कुल, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव्स के अंदर, विशेषण के अंदर।
ऐसे डिग्रीज जिनके लास्ट में IOR आता है, लेकिन ये कहानी अभी बाकी पूरी नहीं है। बड़ा, जूनियर छोटा, सुपीरियर पद में ऊंचा, इंफीरियर पद में नीचे वाला। ठीक है, सबके साथ में हमेशा क्या आएगा दोस्तों? टू। मैन के आगे आर्टिकल क्यों आएगा भाई? बेसिक क्वालिटी ऑफ मैन, तो वो तो जनरली बात कर रहा है, जनरल सेंस में बात की जा रही है, इसलिए चलते हैं आगे। 105 द बर्गलरी टुक प्लेस। बर्गलर का दोस्तों मतलब होता है चोर, और बर्गलरी का मतलब होता है चोरी। ओके, टुक प्लेस कि भाई चोरी हुई, कब हुई? डैश मिडनाइट, आधी रात को चोरी हुई। आधी रात को चोरी हुई, तो यहां पर कुछ चीजें अपने को जानना जरूरी है। पार्ट ऑफ द डे के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रेपोजिशंस आते हैं, उनको जानते हैं। जैसे भाई अपने पास में पार्ट्स ऑफ द डे कौन कौन से हैं? मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, सीक्वेंस चलते हैं, इवनिंग, नाइट एंड लास्ट वर्ड इज मिडनाइट। काम की चीज एन वाला, एन वाला, एन वाला के लिए हमेशा अपने को किसका यूज करना है? एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। बाकियों के लिए इन, इन, इन। और कहानी क्या कि इनमें से अगर किसी के भी पहले द लगा हुआ मिल जाए, जैसे द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द नाइट, तो उस द के पहले हमेशा फिर अपने को किसका यूज करना है? इन का ही यूज करना है। क्लियर? फिर से बोलूं, एन, एन, एन के लिए एट चलेगा, और इसके अलावा बाकी सबके लिए इन। लेकिन थर्ड कंडीशन कौन सी? इनमें से किसी के भी पहले अगर अपने को द लगा हुआ मिल जाए, लाइक द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द नाइट, तो उस केस में फिर वो एट नहीं आने वाला, फिर हमेशा कौन रहेगा? इन ही रहेगा। ओके, तो सीधी सी बात है, मिडनाइट बोल रहा है, द लगा हुआ है नहीं, तो अपने को किसका यूज करना होगा? एट का। चलते हैं दोस्तों आगे। आई होप ये फर्स्ट 1, 2, 3 वाली बातें मालूम चल गई होंगी। एन वाली एट लेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून के लिए तो क्या यूज करना है अपने को? इवनिंग के लिए क्या यूज करना है? इन। और अगर द लग जाए तो फिर हमेशा इन लगेगा। 106 एरर बेस्ड। चलते हैं। He is a fanatic kind of guy and there is no limit of his zeal and zest. बहुत ही पागल किस्म का इंसान है और उसके जोश की कोई भी लिमिट यानी सीमा नहीं है। क्वेश्चन हमको ये कहता है। तो फिर गड़बड़ी कहां पर हुई? गड़बड़ी जो है दोस्तों क्वेश्चन में कहां दी गई है? लिमिट इज ऑलवेज फॉलोड बाय इट्स फिक्स प्रेपोजिशन टू। लिमिट के साथ में हमेशा जो है दोस्तों क्या आएगा? टू ही आएगा हमेशा। ओके, लिमिट तो दे दिया, सीमा, लेकिन किस चीज की सीमा? उसके उमंग उत्साह की। गड़बड़ी कहां हुई? फोर्थ पार्ट में। ऑफ की जगह क्या आना चाहिए? टू। ओके, यस, फोर्थ पार्ट ही इसका राइट आंसर दोस्तों है। करेक्शन जो है वो फोर्थ पार्ट में हिज जील के पहले ऑफ ना आकर टू आएगा, लिमिट का फिक्स प्रेपोजिशन। 107 एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का हिंदी मीनिंग उभयचर। ऐसे जीव जो जल के अंदर और जल के बाहर दोनों जगह पर सरवाइव कर सकते हो, उन्हें कहते हैं हम एम्फीबियंस, हिंदी में उभयचर। उसी के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन कि भाई एम्फीबियंस कैन लिव, वे जीवित रह सकते हैं, इन वाटर एज वेल एज लैंड, वे पानी के अंदर भी जीवित रह सकते हैं और धरती पर भी वे जीवित रह सकते हैं। तो फिर गड़बड़ी कहां हुई? पानी के अंदर जीवित रह सकते हैं तो इसके लिए इन आया, राइट है अपने आप के अंदर। लेकिन धरती पर जीवित रह सकते हैं,
गड़बड़ी यही हुई है। धरती के ऊपर रहेंगे वो तो नेचुरल सी बात है, यहां पर लैंड के पहले फिर अपने को किसका यूज करना होगा? ऑन लैंड। बिल्कुल, काफी लोगों ने आंसर सही दिया है। 9 की ओर, द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल वैल्यूज, यानी कि उसके नैतिक विचारों का जो पतन है, डिक्लाइन का मतलब पतन, हैज कॉज्ड ए लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट, उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ है। वर्ड कौन सा दोस्तों? डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या है? पतन। इसके साथ में दो प्रेपोजिशंस कौन कौन से? पहला ऑफ, दूसरा इन। ऑफ कब आएगा? किसी भी साम्राज्य का पतन, उस केस के अंदर हम ऑफ यूज करते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी साम्राज्य का पतन। इन कब आता है? विचारों के लिए, यानी कि थॉट्स, विचारों का पतन तब हम यूज करते हैं। यहां पर कौन से के बारे में बात कर रहा है? मॉरल वैल्यूज, यानी विचारों के बारे में बात कर रहा है। गड़बड़ी, गड़बड़ी वही हुई है। फर्स्ट पार्ट में ऑफ की जगह हमको क्या यूज करना होगा? इन का यूज करना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, जो बात जानने वाली थी वो हमें यहां पर मालूम चल चुकी है। आगे बढ़ता हूं 110 की ओर। सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क, कुछ मिसिंग है यहां पर, इसको हम ठीक कर लेते हैं, और नहीं है, फॉर हिज प्रेजेंटेशन। चलें आगे। तो क्वेश्चन का मीनिंग दोस्तों क्या निकल रहा है कि सुरेश जो है वो व्यस्त है। किस चीज में व्यस्त है? अपने प्रेजेंटेशन के काम में व्यस्त है। ऑलराइट, यहां पर जानने वाली बात कौन सी? बिजी मतलब व्यस्त। इस वर्ड का फिक्स प्रेपोजिशन कौन सा दोस्तों? इस वर्ड का फिक्स प्रेपोजिशन विथ। व्यक्ति के साथ बिजी है तब भी विथ आएगा, किसी काम में बिजी है तब भी वित्त आएगा, ख्यालों में व्यस्त है तब भी वित्त आएगा। यानी कि फिक्स प्रेपोजिशन ऑल केसेस के अंदर क्या रखना ध्यान अपने को? वित्त का ही यूज साथ में इसके होगा। तो गड़बड़ी कहां हुई? सेकंड पार्ट में। किसमें बिजी? अपने काम में बिजी। तो यहां पर गलती कहां हुई? इन की जगह क्या आना चाहिए? वित्त का यूज होना चाहिए, विथ हिज वर्क। एग्जैक्टली। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू ब्रदर्स। दोस्तों सिंपल सी कहानी है, जब दो के बारे में बात होती है, जैसे यहां बात कर रहा है, तो उस केस में फिर हम यूज करते हैं बिटवीन। एंड अगर संख्या दो से ऊपर एरो, मतलब दो से अधिक के अर्थ में बात हो रही हो, तब आता है यूज किसका? एमंग का। तो सीधी सीधी कहानी है, दो भाइयों के बारे में बात की जा रही है, तो दो भाइयों के केस के यहां पर हिंट दे चुका है। गड़बड़ी कहां हुई? सी पार्ट में एमंग की जगह किसका यूज होना चाहिए? बिटवीन का। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। 12 ही इज, अरे ये तो बच्चों वाला सवाल है। ही इज एक्सेप्शनली गुड करवाया है। अच्छा होना, किसमें अच्छा होना? टीचिंग में अच्छा होना। गड़बड़ी कहां? गुड और बैड दोनों का फिक्स प्रपोजिशन दोस्तों कौन सा था? यस, एट। एग्जैक्टली सेकंड पार्ट में जहां इन दिया हुआ है वहां इन ना आकर के एट का यूज होना चाहिए। मैं चलता हूं आगे। प्लीज ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली, कृपया गाड़ी जो है वो अपनी वो धीरे चलाएं और ध्यान से चलाएं। बिकॉज, क्योंकि ए फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर, यहां से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर, मेन आर इन वर्क। जैसे यहां पर, अच्छा गलती कहां हुई? इन वर्क जो है हम काम में नहीं लेते, हम लेते हैं किसका यूज? फ्रेज का, एट वर्क। मतलब कि क्या निकला? काम पर होना। ओके। मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा भाई कहां पर हो? मैंने बोला आई एम एट वर्क। मतलब क्या हुआ? मैं जहां काम करता हूं मैं वहां पर हूं।
चलते हैं दोस्तों आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इंट्रोडक्शन टू दिस बुक इज वेरी गुड, कि इस किताब का जो शुरू के अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वह बहुत अच्छा है। बट द प्रीफेस ऑफ दिस बुक इज वेरी शॉर्ट, लेकिन इस किताब की जो शुरुआत में प्रीफेस दिया हुआ है, प्रस्तावना दी हुई है, वह बहुत शॉर्ट है। काम की बातें कौन सी? इंट्रोडक्शन, परिचय, प्रीफेस, प्रस्तावना, दोनों के साथ में हमेशा इनका फिक्स प्रेपोजिशन क्या आएगा? टू का ही यूज होगा। पहले वाले पार्ट में तो कहीं गलती नहीं है, ये तो राइट है। किसका परिचय? किताब का परिचय, तो वहां पर टू सही प्रॉपरली काम में लिया गया है। लेकिन आगे बोल रहा है प्रीफेस इस किताब का, गड़बड़ी वहीं पर कर दी। फोर्थ पार्ट में ऑफ ना हो करके किसका यूज करना पड़ेगा? यहां पर भी टू का ही यूज करना होगा। ऑलराइट दोस्तों, चलता हूं आज के लास्ट सवाल की ओर। द इंक्रीज इन कंजम्पशन यानी उपभोग में वृद्धि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। मामला किस चीज का? सेंटेंस का पूरा मीनिंग। माय डियर, अगर आपको पीडीएफ कल मिल पाएगा, अगर आपको नोट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काफी जो स्टूडेंट जो हैं दोस्तों वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फास्ट चलो, अदरवाइज हमारा कोर्स जो है वो प्रॉपरली टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ रहा है। ये विश्वास करते हुए कि आप जो है पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके उसके अपने आप फिर अपने जो है वो नोट्स बना लेते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में कल तक का पेशेंस नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करिए, रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। ऑलराइट, चलते हैं आगे। इंक्रीज इन, कहीं गलती नहीं है, किसी चीज में बढ़ोतरी, राइट है। सेकंड काम की चीज प्रोपोर्शनल टू, सेंटेंस गलत नहीं है, यहां पर भी राइट है। प्रोपोर्शनल का फिक्स प्रेपोजिशन टू, इंक्रीज का भी फिक्स प्रेपोजिशन इन, सो दिस क्वेश्चन हैज नो एरर इन इट। इस वाक्य में कहीं पर भी कोई भी एरर नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, घड़ी इशारा कर रही है, मुझे अब लेनी पड़ेगी आज्ञा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। थोड़ा फास्ट चलना पड़ा है क्योंकि मुझे जल्द से जल्द जो है टेंसेस को भी शुरू करना है, इसलिए कल मिलते हैं मॉर्निंग के अंदर 8 o'clock डेली वोकैब डोज के लिए के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.